श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि सावन का पवित्र महीना कुछ ही दिनों में आने वाला है। हमारे भोले बाबा का प्रिय महीना आने वाला है और इस पूरे महीने सभी शिव भक्तों को बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। इसीलिए आज की यह पूरी ही वीडियो बेलपत्र पर होने वाली है। गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र को किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसी के साथ बताया कि कई लोग शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उसे पूरी ही खा लेते हैं, जो कि कई न कई गलत तरीका है। ऐसा करने से आपको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है और सावन का महीना नजदीक है। इससे पहले ही आप अपनी इन गलतियों को जरूर से सुधार लें। इसी के साथ बताया कि बेलपत्र से उपाय किस प्रकार करें जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव ने बताया कि कई लोग जब भी बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र के वृक्ष से तोड़ते हैं, तो वह पूरी डंडी को तोड़ लेते हैं और उस डंडी में कम से कम 10 से 20 बेलपत्र लगे होते हैं और वह सोचते हैं कि हम बहुत आसानी से 10-20 बेलपत्र एक साथ तोड़ पाए। तो ऐसे लोगों को पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यह एक गलत तरीका है और इसको करने से आपको पाप लगता है। जब भी आप बेलपत्र कहीं से भी तोड़ते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र की डंडी आपके हाथों से टूटनी नहीं चाहिए। अगर बेलपत्र की डंडी टूट जाती है, तो इससे आपको दोष लगता है। गुरुजी ने कहा है कि आप लोग कभी भी बेलपत्र की डंडी को तोड़ करके बेलपत्र नहीं तोड़ेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र को ही बेल के पेड़ से तोड़ना है। तो जो भी लोग आगे से जब भी बेलपत्र को बेल वृक्ष से तोड़े, तो केवल बेलपत्र को ही तोड़े। ऐसा नहीं कि आपने पूरा बेलपत्र का तना ही तोड़ लिया, नहीं तो फिर आपको दोष लगेगा। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र को कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो वैसे तो आप किसी भी दिन बेलपत्र तोड़ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिस दिन हमें बेलपत्र को बेल के पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। तो वह कौन कौन सी तिथि है? सबसे पहले तो गुरुजी ने कहा कि देवाधिदेव महादेव का जो दिन है वो है सोमवार। इस दिन कभी भी बेलपत्र को बेल के पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद जब भी महादेव के मिलन का दिन होता है, जैसे कि प्रदोष की तिथि पर बेलपत्र को बेल पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरी जो तिथि होती है एकादशी, गुरुजी ने बताया कि एकादशी पर बेल के ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी वृक्ष के पत्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, एकादशी हो गई। इस दिन आपको कभी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। अब गुरुजी ने कहा है कि हर महीने में पड़ती है मासिक शिवरात्रि। अरे पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो कभी भी मासिक शिवरात्रि पर बेल के पेड़ से बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, यहां पर 4 तिथियां हो गई हैं। अब गुरुजी ने कहा कि मान लेते हैं कि आपको बेलपत्र तोड़ना ही पड़ जाए, तो अगर यदि किसी भी दिन कोई भी व्रत त्योहार पड़ जाए, चाहे वह मंगलवार को पड़े, बुधवार को पड़े, किसी भी त्योहार वाले दिन या फिर किसी भी व्रत वाले दिन, तो आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी कोई विशेष तिथि पड़ती है, महीने में उस दिन बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। अब गुरुजी ने कहा कि महीने में तो कई तिथियां होती हैं और मुख्य तिथियों पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो आखिर हम तोड़ें कब? तो देखो, आप जब बेलपत्र तोड़े तो आपको ज्यादा मात्रा में बेलपत्र को तोड़ लेनी चाहिए, लेकिन डंडी समेत एक साथ 20 से 25 मत तोड़ लेना, नहीं तो दोष लगेगा। आपको अधिक बेलपत्र यदि तोड़ना ही पड़े, तो एक एक करके आप बेल पेड़ से बेलपत्र तोड़ सकते हो और आप इन्हें किसी भी कपड़े में लपेट करके और उसको हल्का सा गीला करके फ्रिज में रख दोगे, तो बेल का पत्ता कभी सूखेगा नहीं, खराब नहीं होगा और उसी में से निकाल करके और धोकर के आप रोजाना महादेव को चढ़ा दिया करो। तो इतनी बातें क्लियर है, तो आप इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित किया करो। तोड़ने का तरीका भी गुरुजी ने बता दिया, कब तोड़ना है ये भी बता दिया है। अब आगे गुरुजी ने सबसे जरूरी जानकारी दी। गुरुजी ने बताया कि आप जो रोजाना दीपक लगाते हैं, तो आपको कभी भी बेल पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बेल पेड़ के नीचे मां सती का वास होता है, यानी कि मां पार्वती का वास होता है। तो कभी भी वहां पर हम लोगों को गोल बत्ती नहीं
बल्कि लंबी बत्ती के ही दीपक को लगाना चाहिए। तो यह बात भी ध्यान रखें। इसके बाद गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि अभी भी बहुत से लोगों को बहुत अधिक कंफ्यूजन है कि आखिर हम बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं कैसे है। देखिए, एक बेलपत्र होती है उल्टी बेलपत्र और एक बेलपत्र होती है सीधी बेलपत्र। यह जो फोटो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है ना, यह कैसी बेलपत्र है? यह है उल्टी बेलपत्र। इसी बेलपत्र को पलट दोगे तो क्या हो जाएगी? सीधी बेलपत्र। तो आपने जब भी बेलपत्र यहां पर तोड़ी होगी तो एक बात देखी होंगी, बेलपत्र में दो भाग होते हैं, यानी कि एक भाग चिकना होता है जो कि सीधा भाग होगा और यही भाग शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, और एक भाग होगा खुरदरा जो कि उल्टा भाग होता है। तो कभी भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब बेलपत्र को समर्पित करोगे या शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओ, माता के हस्त कमल पर कहीं पे भी चढ़ाओ, तो जो चिकना वाला भाग होता है ना बेलपत्र का, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपको उल्टा चढ़ाना है। चिकना वाला भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए। और जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को बोल करके, तो डंडी हमेशा माता अशोक सुंदरी की तरफ हो। और जब बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओ, किसी विशेष परिस्थिति में तो डंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ और पत्ती वाला भाग होना चाहिए महादेव की तरफ। इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी कि बेलपत्र आपको कैसे उल्टा चढ़ाना, कैसे सीधा चढ़ाना, डंडी किधर होगी, पत्ती किधर होगी, चीजें क्लियर है। अब दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में सबसे विशेष जानकारी दी, जो कि है बेलपत्र को खाने को लेकर। तो आखिर हमें बेलपत्र खाना कैसे चाहिए? तो देखो, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो देखो, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, यानी कि बीच में सबसे बड़ी पत्ती होती है और जो नीचे की 2 पत्ती होती है, बाई और दाई पत्ती, ये दोनों छोटी पत्तियां होती हैं। तो जब भी आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को उठाते हो खाने के लिए, तो सबसे पहले हमें दाहिनी वाली बेलपत्र को तोड़ के खाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो नीचे की 2 छोटी पत्तियां होती हैं, इसमें सीधे भाग की पत्ती सबसे पहले खानी चाहिए। जब आप यह सीधे भाग की पत्ती खा लें, तो फिर आपको बेलपत्र की बाईं पत्ती यानी कि उल्टे भाग की पत्ती को खाना चाहिए। जब आप यह दोनों पत्तियां खा लें, तो फिर आपको बेलपत्र की सबसे बड़ी पत्ती को खाना चाहिए। तो इसी तरह से आपको यह बेलपत्र खानी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अभी तक आप लोग कौन सी गलती करते थे जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को उठाते थे ना? तो सबसे पहले क्या तोड़ते थे? यही बड़ी वाली पत्ती तोड़ा और चबा चबा के खा गए। ये एक गलत तरीका है। बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती को खाने का तरीका लास्ट में होता है। पहले दाहिने वाली खाएंगे, फिर बाएं वाली खाएंगे, फिर अंत में बड़ी वाली आपको खानी चाहिए। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी कि हमें आखिर जो बेलपत्र हैं वह किस प्रकार से खानी चाहिए। इसी के साथ बेलपत्र तोड़ना कब और साथ ही किस दिन हमें यह बेलपत्र तोड़ना चाहिए, इसी के साथ गुरुजी से कथा के दौरान लोगों ने प्रश्न किया कि जब हम बेलपत्र को खाते हैं तो हमारे मुंह में छाले निकल आते हैं, इसका कोई तरीका है? तो देखो, इसका भी एक तरीका गुरुजी ने बताया है कि जब आप बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग से उठा करके लाओ, तो इस बेलपत्र को सुखा लो। ठीक है? सुखाने के बाद में यह बेलपत्र बिल्कुल कड़ा कड़ा हो जाएगा और उसके बाद में इसका पाउडर बना लो। ठीक है? पाउडर बनाने के बाद में आप इस बेलपत्र को संभाल करके कहीं अपने पूरे घर में रख दो, कहीं पर भी रख दो। और जब भी आप किसी को सुधारने का उपाय करो, बीमारी का उपाय करो, किसी को कुछ खिलाने का उपाय करो, तो यही बेलपत्र की एक चुटकी मिलाकर के भोजन में, जल में या फिर किसी भी चीज में मिक्स करके दे दिया करो। यकीन मान लीजिए, कभी उस इंसान को फिर बेलपत्र खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही पाउडर से ही काम चल जाया करेगा। ठीक है? तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज जो बेलपत्र से जुड़ी जानकारी दी है, यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। और आज से ही यदि आप भी गलती करते हुए आ रहे हैं तो अपनी इन गलतियों को जरूर सुधारें। धन्यवाद।